आज हम जानेंगे संपूर्ण जम्बूद्वीप में कम से कम कितने तीर्थंकर की आत्माएं अवतरित रहती है। क्या दो तीर्थंकर आपस में मिल सकते हैं? तो इसका जवाब है कि तीर्थंकरों की कम से कम संख्या 20 होती है, इससे कम कभी नहीं रहती। इसलिए वर्तमान काल के 20 तीर्थंकरों के मोक्ष चले जाने पर उसी समय दूसरे 20 तीर्थंकर पद को प्राप्त होने ही चाहिए। इस हिसाब से एक तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में 1 लाख वर्ष पूर्व के हो तब दूसरे क्षेत्र में दूसरे तीर्थंकर का जन्म हो जाना चाहिए, और जब ये 1 लाख पूर्व के हो तब अन्य क्षेत्र में तीसरे तीर्थंकर का भी जन्म हो जाना चाहिए। इस प्रकार कोई 1 लाख वर्ष पूर्व की आयु वाले, कोई 2 लाख पूर्व की आयु वाले, इसी तरह कोई 83 लाख पूर्व की आयु वाले, यूँ एक एक तीर्थंकर के पीछे 83 तीर्थंकर गृहवास में हो और एक तीर्थंकर पद भोगते हो। जब 84वें तीर्थंकर मुक्त हो जाए तो 83वें अन्य क्षेत्र में तीर्थंकर पद को प्राप्त हो जाते हैं और किसी अन्य क्षेत्र में एक तीर्थंकर का जन्म हो जाता है। इस तरह एक एक तीर्थंकर के पीछे 83 तीर्थंकर गृहवास में हो तो 20 तीर्थंकरों के पीछे 83 × 20 = 1660 तीर्थंकर गृहवास में और 20 तीर्थंकर पद भोगते हुए, और ये सब मिलकर 1680 तीर्थंकर कम से कम एक ही समय में होने चाहिए। लेकिन इतने तीर्थंकर होने पर भी वे कभी आपस में मिलते नहीं हैं। ये अनादिकाल की परंपरा चली आ रही है और अनंत काल तक ऐसी ही रीति चलती रहेगी। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी जम्बूद्वीप में कम से कम रहने वाले तीर्थंकरों की। तो आज का प्रश्न है कि 24 तीर्थंकर में जो स्त्री तीर्थंकर है उनका नाम बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।